शालिनी कुमारी आप सबको वीडियो के माध्यम से हकलाने के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हकलाना आमतौर के भाषा में उसे तोतलापन भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे स्टैमरिंग और स्टटरिंग भी बोलते हैं। Extremely difficult. Now, and then it was like extended on various techniques. And I am not the only one who stammers. According to the Stuttering Foundation, 70 million people worldwide stammer. में व्यक्ति धीरे धीरे शब्द को बोलता है जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और से व्यक्ति को कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, न मुंह में न गले में, बल्कि उसके सोच में होती है। उसके वजह से उसे तनाव या दबाव में आ जाता है और हकलाना या तोतलाना शुरू कर देता है। जब छोटा बच्चा पहली बार बोलने सीखता है तो वो तोतला के बोलता है या सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे जब उसकी ये आदत हो जाती है और लोग जब मजाक उड़ाने लगते हैं तब उसे पता चलता है कि वो गलत बोल रहा है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोगों की समस्या कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। इसके कारण बच्चों या बड़ों में नेगेटिव फीलिंग यानी नकारात्मक सोच का उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। वो डरते हैं, किसी के सामने खुल के बात करने से भी डरते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है और धीरे धीरे वो अकेले रहने लगते हैं। परामर्श, जिसे अंग्रेजी में हम काउंसलिंग कहते हैं, किशोर अवस्था में परामर्श यानी काउंसलिंग से देखा गया है कि हकलाना कुछ कम हो गया है। बहुत सारी स्टडीज में ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। काउंसलिंग, जिसे हम परामर्श भी कहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अपनी अक्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। इस समस्या का समाधान के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, कौन हमें बताएगा कि हकलाना कैसे कम किया जा सकता है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जो अपनी प्रभावशाली कौशल तरीके से हमें हकलाने के तरीके को कम करने को बता सकते हैं। किशोर अवस्था में परामर्श यानी काउंसलिंग से देखा गया है कि हकलाना कुछ कम हो गया है। बहुत सारे स्टडीज में ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को जो तोतलापन या हकला रहा है तो उसे कम किया जा सकता है। जैसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या क्लिनिशियन भी बोल सकते हैं, वो अपने व्यक्ति को यानी जो क्लाइंट जो हकला रहा है उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसे सही मार्गदर्शन दे और उसे विश्वास दिलाए कि वो उनका तोतलापन ठीक कर सकते हैं और उनके अंदर क्षमता है कि वो सही तरीके से बोल सकते। आत्मविश्वास क्या होता है? इसमें हकलाने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए? आत्मविश्वास और मजबूत करने के लिए कुछ तरीके, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बात करें, अपने दोस्तों से खुल के बात करें, अपने को साधारण व्यक्ति की तरह अनुभूति करें और अपने क्लिनिशियन से खुल के बात करें, अपनी समस्या उन्हें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है कि आप डर रहे हैं या आपको लगता है कि इस वर्ड में हमें हकलाना होगा? क्या उससे पहले से आप अपने दिमाग में सोच सकें, उसे उनको बताएं और वो आपको सही तरीका बताएंगे। और दूसरी बात, किसी भी और व्यक्ति के सामने अपना परिचय दें,
लोगों से खुल के बात करें, अपनी समस्या अपने करीबी दोस्तों से बांटे और इसी तरीके से धीरे धीरे प्रयास करें अपनी हकलाने के तरीके को दूर करने के लिए। कुछ ऐसी तकनीक जिससे हम हकलाने के तरीके को कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो किसी व्यक्ति या कहीं भी बात कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे बोले और जो वर्ड पे हकला रहे हैं उससे थोड़ा धीरे से बोले। वर्ड विश्लेषण क्या होता है, क्या समझता है? इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति हकलाता है उसे उस वर्ड का, चाहे वो आगे हकलाए, बीच में हकलाए या लास्ट में हकलाए, उसको उस वर्ड को नोट कर लेना चाहिए कि घर में आके शांति से उस वर्ड पर विचार करना चाहिए कि वो किस तरीके से बोल जाए। वो आईना का मदद भी ले सकता है, आईने के सामने भी उस वर्ड को बोलने का कोशिश कर सकता है या उसके उच्चारण को आईना के सामने देख सकता है। अगर फिर भी उससे ना हो तो वो अपने क्लिनिशियन के सामने जाए, वो उन्हें बताए कि इस शब्द में उनसे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लिनिशियन सही उच्चारण बताएगा और उससे प्रयास करे, बार बार घर में अभ्यास करे। अभ्यास करने के बाद वो उसे रिकॉर्ड कर ले, वो रिकॉर्डिंग सुने कि उसे सही उच्चारण हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे बार बार कोशिश करे, उच्चारण सही हो जाएगा। ऐसी और तकनीक जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सांस लेने का तरीका। इसमें क्लिनिशियन यानी चिकित्सक अपने व्यक्ति यानी क्लाइंट को ये बोलता है या समझाता है कि हम कैसे अपने वाक्यों को दूसरे के सामने बोल सके। सबसे पहले वो ये बोलता है एक लंबी सी सांस ले। लंबी सांस लेने के बाद वो वाक्य को धीरे धीरे करके बोले। जब वो वाक्य खत्म हो जाए तो वो दोबारा लंबी सांस ले। इस तरीके से करने से क्लिनिशियन अपने क्लाइंट को हकलाने से थोड़ा कम कर सकता है। क्लिनिशियन यानी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, वो अपने क्लाइंट जो व्यक्ति हकला रहा है उसको उसकी व्यवहार, उसकी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अंदर नेगेटिव भावनाओं यानी नेगेटिव फीलिंग को हटाने की कोशिश करनी चाहिए और तथा उसकी गतिविधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। काउंसलिंग, जिसे हम परामर्श भी कहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होती है। अपनी अक्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को फीडबैक में क्लाइंट अपनी समस्या बताते हैं और उन बातों पे विचार करते हैं जिन्हें उनको जानना होता है। क्लिनिशियन लास्ट में ये भी पूछते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में, या ऐसी चीज जो उन्हें समझ में ना आई, तो वो अपनी बातों को बताते हैं और लास्ट में अपने विचारों को अच्छे तरीके से रखते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा आ सकते हैं। किशोर अवस्था में परामर्श यानी काउंसलिंग से देखा गया है कि हकलाना कुछ कम हो गया है। बहुत सारी स्टडीज में ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को जो खोखलापन या हकला रहा है तो उसे कम किया जा सकता है। जैसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या क्लिनिशियन भी बोल सकते हैं, वो अपने व्यक्ति को यानी जो क्लाइंट जो हकला रहा है उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसे सही मार्गदर्शन दे और उसे विश्वास दिलाए कि वो उनका तोतलापन ठीक कर सकते हैं और उनके अंदर क्षमता है कि वो सही तरीके से बोल सकते। आत्मविश्वास क्या होता है? इसमें हकलाने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है।
तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए? आत्मविश्वास और मजबूत करने के लिए कुछ तरीके, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बात करें, अपने दोस्तों से खुल के बात करें, अपने को साधारण व्यक्ति की तरह अनुभूति करें और अपने क्लिनिशियन से खुल के बात करें, अपनी समस्या उन्हें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लगता है कि आप डर रहे हैं या आपको लगता है कि इस वर्ड में हमें हकलाना होगा, क्या उससे पहले से आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, उसे उनको बताएं और वो आपको सही तरीका बताएंगे। और दूसरी बात, किसी भी और व्यक्ति के सामने अपना परिचय दें, लोगों से खुल के बात करें, अपनी समस्या अपने करीबी दोस्तों से बांटें और इसी तरीके से धीरे धीरे प्रयास करें अपनी हकलाने के तरीके को दूर करने के लिए। कुछ ऐसी तकनीक जिससे हम हकलाने के तरीके को कम कर सकते हैं। इससे पहले क्लाइंट को इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो किसी व्यक्ति या कहीं भी बात कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे बोले और जो वर्ड पे हकला रहे हैं उसे थोड़ा धीरे से बोले। वर्ड विश्लेषण क्या होता है, क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति हकलाता है उसे उस वर्ड का, चाहे वो आगे हकलाए, बीच में हकलाए या लास्ट में हकलाए, उसको उस वर्ड को नोट कर लेना चाहिए। फिर घर में आके शांति से उस वर्ड पर विचार करना चाहिए कि वो किस तरीके से बोल जाए। वो आईना का मदद भी ले सकता है, आईने के सामने भी उस वर्ड को बोलने का कोशिश कर सकता है या उसके उच्चारण को आईना के सामने देख सकता है। अगर फिर भी उससे ना हो तो वो अपने क्लिनिशियन के सामने जाए, वो उन्हें बताए कि इस शब्द में उनसे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लिनिशियन सही उच्चारण बताएगा और उससे प्रयास करे, बार बार घर में अभ्यास करे। अभ्यास करने के बाद वो उसे रिकॉर्ड कर ले, वो रिकॉर्डिंग सुने कि उसे सही उच्चारण हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे बार बार कोशिश करे, उच्चारण सही हो जाएगा। ऐसी और तकनीक जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सांस लेने का तरीका। इसमें क्लिनिशियन यानी चिकित्सक अपने व्यक्ति यानी क्लाइंट को ये बोलता है या समझाता है कि हम कैसे अपने वाक्य को दूसरे के सामने बोल सके। सबसे पहले वो ये बोलता है एक लंबी सी सांस ले, लंबी सांस लेने के बाद वो वाक्य को धीरे धीरे करके बोले। जब वो वाक्य खत्म हो जाए तो वो दोबारा लंबी सांस ले। इस तरीके से करने से क्लिनिशियन अपने क्लाइंट को हकलाने से थोड़ा कम कर सकता है। क्लिनिशियन यानी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, वो अपने क्लाइंट जो व्यक्ति हकला रहा है उसको उसकी व्यवहार, उसकी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अंदर नेगेटिव भावनाओं यानी नेगेटिव फीलिंग को हटाने की कोशिश करनी चाहिए और तथा उसकी गतिविधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। काउंसलिंग, जिसे हम परामर्श भी कहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होती है तथा उसकी गतिविधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। काउंसलिंग, जिसे हम परामर्श भी कहते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी होती है, अपनी अक्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। फीडबैक में क्लाइंट अपनी समस्या बताते हैं और उन बातों पे विचार करते हैं जिन्हें उनको जानना होता है। क्लिनिशियन लास्ट में ये भी पूछते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने में, या ऐसी चीज जो उन्हें समझ में ना आई, तो वो अपनी बातों को बताते हैं और लास्ट में अपने विचारों को अच्छे तरीके से रखते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा आ सकते हैं।